दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इजराइल और हमास का लड़ाई शुरू होने के बाद इजराइल कई सारे देशों के निशाने में है। पर दोस्तों इस लड़ाई के दरमियान जहां पे अमेरिका के द्वारा इजराइल को भारी भरकम मदद किया जा रहा है, तो वहीं पे इजराइल अपने हथियारों के बलबूते पे ऐसे सभी तरीके के खतरों को लगभग न्यूट्रलाइज कर चुका है। पर दोस्तों लगातार दिन ब दिन इजराइल के ऊपर खतरा बढ़ते जा रहा है, खास करके ईरान और कुछ देशों की तरफ से इजराइल को लेकर जो मंसूबाबंदी किया जा रहा है वो काफी खतरनाक है। और शायद इसी खतरनाक मंसूबाबंदी को देखते हुए अब अमेरिका की तरफ से इजराइल को भारी भरकम हथियारों को देने को लेकर अप्रूवल कर दिया गया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूएस की तरफ से इजराइल को करीबन 25 F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट और करीबन 2000 बॉम्ब्स को सप्लाई करने को लेकर अप्रूवल दिया गया। और दोस्तों ये लॉकहीड मार्टिन के वन ऑफ द बिगेस्ट F-35 एयरक्राफ्टों का डील है और इजराइल को अमेरिका की तरफ से साल 2020 के बाद दिए जाने वाले वन ऑफ द बिगेस्ट हथियारों का अप्रूवल भी है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि दोस्तों कम से कम 2 अलग अलग सोर्सेस की तरफ से यूएस मीडिया को यह कंफर्म किया गया है कि हाल ही में ही यूएस के गवर्नमेंट के द्वारा इजराइल को कई बिलियन डॉलर के हथियारों को सप्लाई करने को लेकर अप्रूवल दिया गया है, जिनमें कि F-35 जैसे दुनिया का मोस्ट एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा करीब 2000 के आसपास ऐसे बॉम्ब्स भी शामिल है जो कि F-35 एयरक्राफ्टों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों असल में ये इजराइल और हमास के बीच में शुरू हुआ लड़ाई के बाद अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिए जाने वाला सबसे बड़ा हथियारों का भी अप्रूवल है। इवन वॉशिंगटन पोस्ट के एक काफी भरोसेमंद सोर्स की तरफ से हथियार के डील को लेकर पूरा एग्जैक्ट जानकारी देते हुए बताया गया है कि इन 2000 से भी अधिक बॉम्ब्स में करीबन 1800 तो मार्क 84 2000 पाउंड का बॉम्ब है, जबकि 500 के आसपास करीबन मार्क 82 500 पाउंड का बॉम्ब भी है। वहीं पे दोस्तों अमेरिका के द्वारा इजराइल को किए जाने वाले मदद को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक हर साल अमेरिका अपने ये सबसे करीब तरीन एलाई को करीबन 3.8 बिलियन डॉलर के मिलिट्री असिस्टेंस देता है। इवन दोस्तों अमेरिका की तरफ से ये अप्रूवल तब दिया गया जबकि इजराइल को हमास के ऊपर किए जाने वाले बॉम्बिंग के कारण काफी क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ रहा है। और इवन जो बाइडेन के पार्टी के भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी इवन अमेरिका के कुछ पार्लियामेंट्रियन के तरफ से भी बार-बार जो बाइडेन के सामने ये गुहार लगाया जा रहा है कि इस हमले को देखते हुए अमेरिका अपने जो सप्लाई है उसे बंद कर दे और इजराइल को जो मिलिट्री असिस्टेंस दे रहा है उसे भी संपूर्ण रूप से बंद कर दे। लेकिन दोस्तों इस तरीके के क्रिटिसिज्म और इवन अमेरिका के अंदर भी ऐसे क्रिटिसिज्म के बावजूद अमेरिका की तरफ से ये जो बहुत बड़ा हथियारों के डील को लेकर अप्रूवल दिया गया है ये काफी खास बात है। और दोस्तों जब से इजराइल और हमास के बीच में ये लड़ाई शुरू हुआ है तब से अमेरिका के तरफ से लगातार इजराइल को कई तरीके के म्यूनिशन और एयर डिफेंस सिस्टमों को देके मदद किया जा रहा है, जिसे लेके अमेरिका के अंदर ही डेमोक्रेट्स की तरफ से भी एक तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और अमेरिका के अंदर जो अरब अमेरिकन ग्रुप है वो भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को काफी अधिक क्रिटिसाइज कर रहा है और इवन ये भी कह रहा है कि बाइडेन को ये सब चीज बंद करना चाहिए। और दोस्तों हाल ही में जो बाइडेन के तरफ से अपने अरब अमेरिकन ग्रुप को संबोधित करते हुए ये भी कहा गया था कि उन्हें पता है कि अरब अमेरिकन किस तरीके से इस घटना को लेके खास करके अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिए जाने वाले सपोर्ट को लेके परेशान है और वो उनके दर्द को भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके के बयानबाजी के तुरंत बाद ही अमेरिका की तरफ से जो बड़े मात्रा में हथियारों को देने को लेकर बातों को कहा गया है वो असल में साफ करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अमेरिका इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा और इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। अब दोस्तों अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो इसे अमेरिका के द्वारा ज्वाइंट स्टार्क फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, जिसमें कई सारे अमेरिकी पार्टनर देश भी जुड़ा हुआ है। और इन एयरक्राफ्टों के अगर प्राइमरी कस्टमरों को देखा जाए तो वो यूनाइटेड स्टेट है और यूनाइटेड स्टेट के बाद इन एयरक्राफ्टों के टायर 1 पार्टनर असल में यूनाइटेड किंगडम और टायर 2 पार्टनर इटली और नीदरलैंड है, जबकि टायर 3 पार्टनर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क और नॉर्वे है। जबकि इसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेटिव पार्टनर के रूप में इस प्रोजेक्ट में इजराइल और सिंगापुर जुड़ा हुआ है। जबकि फॉरेन मिलिट्री सेल पार्टिसिपेंट्स के रूप में इन एयरक्राफ्टों में बेल्जियम, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, पोलैंड, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे देश जुड़ा है। वहीं पे अब तक इजराइल के द्वारा खरीदा हुआ F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की तरफ से टोटल 75 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें 39 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अब तक हो चुका है। और इन एयरक्राफ्टों को इजराइल के द्वारा टोटल 3 बैचों में खरीदा गया है, जिनमें पहले बैच में 25, दूसरे बैच में 25 और तीसरे बैच में भी 25 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर हुआ है। और तीसरे बैच का ऑर्डर हाल ही में ही प्लेस किया गया है, जिसे लेकर अब अमेरिका की तरफ से अपना अप्रूवल दिया जा चुका है। मतलब दोस्तों 75 एयरक्राफ्टों में से जहां पे इजरायली एयरफोर्स को अब तक 39 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो चुका है, तो वहीं पे अमेरिका की तरफ से और 36 ऐसे एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाना है। पर आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इजराइल असल में दुनिया का वो पहला देश है जो कि F-35 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को पहली बार की तरह रियल कॉम्बैट में भी इस्तेमाल किया और दुश्मन के खिलाफ इन एयरक्राफ्टों की क्षमता को जांचने के साथ साथ दुश्मन को धराशायी भी किया। अब दोस्तों अमेरिका की तरफ से इतने बड़े मात्रा में बॉम्ब्स और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को इजराइल को बेचने को लेकर अनुमति देने के बाद कई सारे देशों के पेट में मर्डर उठना शुरू हो जाएगा, जिनमें सबसे पहला तो है हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, जबकि इसके अलावा OIC
NIC के कई सारे मेंबरों के तरफ से भी इसे लेके उछल कूद किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई सा भी ऐसा देश है जो कि अमेरिका और इजराइल के इस रिश्ते को किसी भी तरीके से कमजोर कर सकता है, और कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जो कि अमेरिका को इजराइल को हथियार सप्लाई करने से रोक सकता है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके इतना बड़ा काम चल रहा है, तो वहीं पे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी भारत के अमेरिकी सप्लाइड इक्विपमेंटों को लेके पार्टनर का तलाश कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जो भारत को इंजनों का सप्लाई कर रहा है, और आने वाले समय में जिन इंजनों का सप्लाई अमेरिका के द्वारा भारत को किया जाएगा उसके मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पार्टनर का तलाश कर रहा है, ताकि इस मेंटेनेंस के काम को और आसान किया जा सके। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से एक टेंडर जारी किया गया है, जो कि अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से निर्माण किया हुआ F404 और F414 इंजनों के मेंटेनेंस, टेस्टिंग और फील्ड सर्विस सपोर्ट को लेके है। बेसिकली दोस्तों इन इंजनों का उपयोग जहां पे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 में किया जा रहा है, तो वहीं पे आने वाले समय में F414 इंजनों का उपयोग भारत के द्वारा AMCA और शायद ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों में भी किया जाए। और दोस्तों यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से अमेरिका के इन इंजनों को भारत के द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत खरीदा जा रहा है, लेकिन इन इंजनों को एयरक्राफ्टों में फिट करने के बाद एयरक्राफ्टों के साथ साथ इंजनों के मेंटेनेंस और सपोर्ट का भी जरूरत है। फिलहाल दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास जो फैसिलिटी है वो करीब 10 जनरल इलेक्ट्रिक के F404 F2J3 इंजन, 17 F404 IN20 और 9 F414 IN-S6 जैसे इंजनों के मेंटेनेंस को अंजाम दे सकता है। लेकिन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अपने इस कैपेसिटी को और एनहांस करने के लिए एक नया MRO फैसिलिटी मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी को गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट मतलब बैंगलोर के फैसिलिटी के नजदीक तैयार कर रहा है, जो कि मॉड्यूलर रिप्लेसमेंट शॉप और रूप माउंटेड इंजन टेस्ट बिड के साथ तैयार रहेगा, और ये असल में बैंगलोर में ही बनाया जाना है। अब दोस्तों फिलहाल जो टेंडर को जारी किया गया है, इस टेंडर के अंतर्गत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक ऐसा पार्टनर चाहता है जो कि इन इंजनों को लेके एक इंटरमीडिएट लेवल मेंटेनेंस फैसिलिटी को सेटअप कर सके, जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो इंजन डिवीजन है उसे मदद करे। जबकि इसके अलावा मूवमेंट और फैमिलाइजेशन को भी इस फैसिलिटी के द्वारा अंजाम दिया जाना है, जबकि इंजन मॉड्यूल और असिस्टेंस मेंटेनेंस को भी इसी फैसिलिटी के तरफ से किया जाना है। जबकि इसके अलावा ट्रबल शूटिंग और फेडर सपोर्ट जैसे काम को भी इसी फैसिलिटी की तरफ से अंजाम दिया जाना है। जबकि इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग और क्वालिटी कंपाइलेशन को भी इसी फैसिलिटी की तरफ से अंजाम दिया जाना है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक F414 इंजनों के डायरेक्ट सप्लाई के साथ साथ भारत में अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक इन इंजनों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी को भी तैयार करने को लेकर हामी भर चुका है। जबकि इसके अलावा F414 इंजनों को लेकर बताया जा रहा है कि करीबन 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन इंजनों को भारत में तैयार किया जाएगा, और कम से कम भारत को ऐसे 400 इंजन मतलब 400 F414 इंजनों का आवश्यकता है। और F404 इंजनों को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीबन 75 इंजनों का डिलीवरी अमेरिकी कंपनी की तरफ से भारत को किया जा चुका है, और दूसरे बैच में भारत के द्वारा करीबन 99 और एडिशनल इंजनों का भी ऑर्डर किया गया है, जो कि 83 तेजस एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के तहत इस्तेमाल किया जाएगा। और 97 जो एडिशनल तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तैयारी किया जा रहा है। असल में वो अगर फाइनलाइज हो जाता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कम से कम और 120 ऐसे इंजनों का ऑर्डर प्लेस करेगा, जिससे कि आने वाले समय में भारत के पास 250 के आसपास या 250 से भी अधिक ऐसे इंजन होगा। और दोस्तों इतने बड़े संख्या में इंजनों को मेंटेन, रिपेयर और ओवरऑल करने के लिए अगर हर बार अमेरिका ले जाना पड़ा तो ये काफी खर्चेलू और काफी टाइम टेकिंग होगा। और इसी कारण की वजह से जहां पे मेंटेनेंस, ओवरऑल और रिपेयर फैसिलिटी को तैयार किया जा रहा है, तो वहीं पे एयरक्राफ्टों की संख्या को देखते हुए इसमें कुछ और भारतीय कंपनियों का मदद लिया जा रहा है, ताकि जो मेंटेनेंस और रिपेयर का जो काम है उसे तेज रफ्तार में किया जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत इन इंजनों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल को लेकर जिस तरीके से काम कर रहा है, इसे इंडियन एयरफोर्स को कितना स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।